नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़ी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और लगातार देखा जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वही यदि बात कर ले ग्वालियर की, तो ग्वालियर में सुबह से मतदान शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शुरू होने से पहले पोलिंग बूथ पर लगी लंबी लंबी कतारें। लंबी कतारों में युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग मिलजुल कर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन्स दिखाई दे रही हैं। तीसरे चरण के मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह से ही मतदान लगातार जारी है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार मतदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मतदान की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें ग्वालियर की यदि बात कर ले तो ग्वालियर में सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वही वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान आज होना है। तीसरे चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं और आज मतदान होना है। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें जो है लगातार देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट जो है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और सिंधिया परिवार, सिंधिया घराने की ये सीट है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही है। मतदान शुरू होने से पहले ही पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ग्यारह राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव जो है हो रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लगातार लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर भी लगातार मतदान जारी है। मतदान सुबह से ही शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दिव्यानंद अर्गल ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। देखिए, आज ग्वालियर में चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार का माहौल वहां पर देखा जा रहा है दिव्यानंद जी? मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का सुबह से ही जोश देखने को मिल रहा है। सुबह से 7 बजे से लोग कतारों में लगे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो नए मतदाता है, जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनका जोश काफी देखने को मिल रहा है। उनके साथ साथ आज सुबह से ही घरों से महिलाएं अपने काम को छोड़कर वोट डालने आई हुई हैं और उसके साथ ही जो बुजुर्ग मतदाता या विकलांग जो मतदाता है, वो भी बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सा दे रहे हैं और इसी को लेकर सुबह से लंबी कतार लगी हुई है। सुबह से लोग यहाँ वोट डालने आ रहे हैं। सारे काम छोड़ के सबसे पहले वोट को प्राथमिकता दे रहे हैं। जी देखिए, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि ग्वालियर की बात की जाए तो राजघराने की बात आ जाती है वहां पर और देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। किस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ है? क्या कुछ तैयारियां वहां पर दोनों ही पार्टियों की ओर से लोगों के लिए की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसमें 100 से ज्यादा ग्वालियर में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंदर मतदाता को लेकर मतदाता के लिए एक ठंडे पानी की और जो आदर्श जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक शिकंजी या फिर नींबू पानी को लेकर तैयारी की गई। साथ ही इसमें
धूप से बचने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। सुबह से ही लोग मतदान करने आ रहे हैं लगातार। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ही पूरी तरीके से मुस्तैद है, कहीं कोई मतदाता को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पूर्ण तैयारियां की गई हैं। जी जी, वहीं यदि बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की गई है? साथ ही मैं आपसे एक और चीज पर बात कर लेती हूँ। देखिए, गर्मी जो है लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। 40 डिग्री के पार जो है तापमान हो गया है। मौसम विभाग ने भी कहीं न कहीं अलर्ट जारी कर दिया है। तो किस प्रकार का माहौल और गर्मी वहां पर देखने को मिल रही है? क्या जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गर्मी की वजह से? जी, मैं आपको बता दूं, प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं, जिसको लेकर एक टेंट की व्यवस्था, साथ ही मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर एक स्वच्छ ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों को लेकर। और वहीं अगर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ग्वालियर में लगभग 1650 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसके अंदर 8500 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी है वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, जिसको लेकर कोई भी मतदाता कोई भी किसी चीज को लेकर कोई परेशानी ना हो। जी जी, आपके पीछे मुझे वोटर्स दिखाई दे रहे हैं, यदि आप उनसे हमारी बात कराएं। जी बिल्कुल, मैं बात करवाने की कोशिश करता हूँ आंटी। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, बिल्कुल। आप हो रहा जी, आप देख पा रहे हैं जी, कि आपने आज दिव्यानंद जी। पहली बार आपने जो वोट डाला, आज वोट डाल के आए आप? हाँ, कैसा लग रहा है वोट डाल के? अच्छा लग रहा है। आप काम छोड़ के वोट डालने आए या अपने वोट को प्राथमिकता दी या काम को? प्राथमिकता वोट को दी है। जी, इनका कहना है कि मैंने वोट को प्राथमिकता दी है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप देख रहे हैं पीछे लंबी कतार लोग वोट डाल के आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इस लोकतंत्र के महापर्व है जो इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो उत्साह है वो युवा में देखने को मिल रहा है। यहाँ काफी, मैं सुबह से यहाँ देख पा रहा हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफी बुजुर्ग है, जो चल भी नहीं पा रहे हैं, वो भी अब अपने वोट को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व को प्राथमिकता देते हुए वोट डालने आ रहे हैं। जी जी, देखिए लोकतंत्र का जी, मैं महापर्व दादाजी है से एक और बार बात जी, करता हूँ। जी, दादाजी से एक बार बात करता हूँ। आगे आओ दादाजी। क्या नाम है आपका? जी कितनी उम्र है आप? 62 साल 62 साल। आप वोट डाल के आए हुए हैं? वोट डाल के आए। कैसा लग रहा है वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं 62 साल की उम्र में अभी वो वोट डालने आए। कितना उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। जी जी। देखिए, जनता जो है लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और युवा, बुजुर्ग और महिलाओं की, जैसे आपने बात की है कि जो है बड़ी संख्या में सब लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में सभी को वोट करना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने बात की थी मुझसे युवाओं को लेकर के, कि युवा बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह जो है युवाओं में देखा जा रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है इस 2024 लोकसभा चुनाव में, और उनको पहली बार मतदान डालने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है, तो उसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। क्योंकि जो खुशी उनके इस चेहरे पर, उनको खुद को लग रहा है कि मुझे भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना खुद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो गया, जिसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो खुद चाहते हैं कि मैं अपने मत का प्रयोग करके और एक अच्छा, एक सही प्रतिनिधि चुनूं, जिससे जो भी समस्या है, उनके समस्याओं का निराकरण प्रतिनिधि के द्वारा हो सके। जी जी, दिव्यानंद जी, सुबह से लेकर के अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर हो चुकी है? जी, अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी आंकड़ा आया नहीं है। अभी बहुत जल्दी आंकड़ा आने वाला है। अगर बता दूं कि सुबह से लगातार ये वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अगर अनुमान की बात करें तो अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आंकड़ा अभी आया नहीं, जिसको लेकर अभी जैसे ही आता है आपको इससे रूबरू कराऊंगा कितना मतदान प्रतिशत हो चुका है अभी तक ग्वालियर में। जी, दिव्यानंद जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के ग्वालियर में तैयारियां की जा रही है, और मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है। वहीं महिला, बुजुर्ग, युवा, सभी में उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। बात कर ले सीएम को लेकर के, तो सीएम मोहन यादव ने भी जो है प्रदेश की जनता से अपील की है कि सभी अपने मत का प्रयोग करें। वीडी शर्मा ने भी अपना मतदान किया है। सुबह से ही लगातार मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं।
11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग सुबह से शुरू हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी आज वोटिंग हो रही है। सुबह से ही भोपाल में भी देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चरण में आज चुनाव शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव बड़े ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में लगातार जो है देखा जा रहा है कि सभी जगहों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। महिला, बुजुर्ग, युवा सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बदायूं से प्रशांत राठौर जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, सुबह से ही जो है देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें जो है लगी हुई है। मतदाता जो है बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहा है। किस प्रकार का माहौल वहां पर देखा जा रहा है? बधाइयों में तो बधाइयों माहौल और सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं को लेकर मतदाताओं के साथ साथ भी पुरुषों के साथ साथ महिलाएं यहाँ पर लंबी लंबी लाइन कतारों में लगी हुई हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही है। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जी, लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं। गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं इसका प्रकोप उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। क्या इस गर्मी का असर लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है? गर्मी और पुरुष लगे हुए हैं जिनके लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं पानी तक पड़ता है। लंबी लंबी जी प्रशांत जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ और भी लोग बने हुए हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है चुनाव को लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही थी, तो वहीं तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं, युवा मतदाताओं में उत्साह जो है लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के देखने को मिल रहा है। युवा बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 7 सीटों पर मतदान होने हैं। ऐसे में लगातार जो है बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होंगे। तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगातार देखने को मिल रही है। महिला, बुजुर्ग, युवा सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वही वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और वोट करने जरूर जाएं। चुनाव का पर्व है और ये देश के लिए एक गर्व की बात होती है, तो ऐसे में वीआईपी न्यूज सभी से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। अधिक से अधिक संख्या में जो है मतदान करने जाए। 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के मतदान होंगे।
तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील मिश्रा जी हैं एटा से, उनसे चर्चा कर लेते हैं। सुशील जी, देखिए लगातार एटा में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही थी, अब मतदान आज से शुरू हो चुका है, किस प्रकार का माहौल वहां पर देखा जा रहा है? मैं बताना चाहूंगा, यहाँ 18 साल से युवाओं में जोश है और बुजुर्ग यहाँ वोटिंग करने के लिए बहुत सुबह से ही 7 बजे से पोलिंग बूथ पर लगातार चले आ रहे हैं और हमें बहुत जोश देखने को मिल रहा है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया युवाओं में बड़ा उत्साह है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के, और बड़ी संख्या में युवा जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह जो है युवाओं में देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे युवा, आप यदि उनसे बात कराएं हमारी तो? जी, युवाओं से मैं बात कराऊंगा। अभी युवाओं में उत्साह है देखने के लिए। मैं अभी चल रहा हूँ, युवाओं के पास पहुंच रहा हूँ, युवाओं से मैं बात कराता हूँ किस प्रकार का जोश है युवाओं में। आओ मेरे साथ जुड़ चुके हैं युवा। क्या नाम है आपका? उदित कुमार। उदित कुमार, आप पहली बार वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। तो आपको कैसा लग रहा है वोटिंग करने में? अच्छा लग रहा है जी। जी, और भी मतदाताओं से यदि आप हमारी बात कराएं जी सुशील जी। जी, मेरे पास एक बुजुर्ग मतदाता है, मैं उनसे बात कराता हूँ। अब क्या नाम है आपका? शर्मा जी, कैसा लग रहा है आपको? मतलब किस मुद्दे को लेकर वोटिंग कर रहे हैं आप? विकास के मुद्दे। जी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर के जनता जो है वोटिंग कर रही है, क्या एटा में विकास हुआ है? क्या वहां के युवा और महिलाओं की बात करूं तो उनके लिए सरकार ने काम किया है? जी, यहाँ और भी मतदाता है, मैं लेडीज मतदाताओं से बात करना चाहूंगा और आपको इस मुद्दे को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, ये क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। क्या मुद्दा है आपका? मैं तो मोदी योगी को वोट दे रहा हूँ, मोदी योगी के नाम पर वोट डाल रहा हूँ। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और लोगों में भय नहीं है, तो उसको देके मैं वोट डाल रहा हूँ। जी सुशील जी, देखिए लगातार वोटिंग जारी है एटा में, अभी कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर हो चुकी है? जी, अभी यहाँ वोटिंग लगातार चालू है और यहाँ अभी तक मतदाता। जी, देखिए युवा मतदाताओं में जिस प्रकार से जोश आपने बताया कि देखने को मिल रहा है, तो क्या महिलाएं भी पहुंच रही है? जिस प्रकार से आपने युवाओं से बात कराई, क्या महिलाएं भी इस लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रही हैं? जी, महिलाएं भी इस लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रही हैं और महिलाएं भी मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंची हैं। मैं बात करता हूं महिलाओं से। क्या नाम है आपका? मालती वर्मा। आप वोटिंग करेंगे, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी। जी, विकास के मुद्दे को। जी, हमें जी सुशील जी, देखिए महिलाएं भी जो है इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। यदि युवाओं की बात करें तो युवा भी जो है बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी जो है विकास की लहर कह रहे हैं कि देखने को मिलेगी। और यदि बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की तो उनका नारा है 400 पार का, तो क्या लगता है कि 400 पार होगा? जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का और ये 400 पार यहाँ के जो प्रत्याशी वो 400 पार का ही नारा दे रहे हैं। जी सुशील जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। सुबह से ही जो है लगातार मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एटा की बात की जाए तो एटा में भी लगातार जो है लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मतदान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की भी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है
11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। ग्यारह राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के मतदान होंगे। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि बुजुर्ग, महिलाएं, युवा बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं और विकास की बात करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी भागीदारी जरूर निभाए और जरूर से जरूर अपने मत का प्रयोग करने जाए। लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में आज मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के मतदान होने हैं। ऐसे में लगातार जो है देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। एमपी की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सभी अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। विदिशा में भी आज चुनाव शुरू हो गए और विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो है कांटेदार टक्कर वहां पर भी देखने को मिल रही है। विदिशा भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट डाल दिया है। गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वोट डाला है। पिछले 2 चरण को देखते हुए इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का भी उन्होंने अनुमान जताया है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, लगातार जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है और आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। वहां पर गुना में किस प्रकार का माहौल जो है इस दौरान देखा जा रहा है? गुना में इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ के मतदान आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मतदान बड़े ही धीमी गति से यहाँ चल रहा है। मतदान में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। इक्का दुक्का यहाँ पर वोट डालने के लिए मतदाता आ रहे हैं। तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मतदान के प्रति मतदाता जागरूक दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। जी, जैसे कि मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कि वोटर्स के लिए जो है डेकोरेशन किया गया है, सेल्फी पॉइंट जैसे बनाया गया है, फिर भी इसके बाद भी जो है मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। जी, ग्रामीण क्षेत्र में यही एक सबसे बड़ी विडंबना दिखाई दे रही है कि मतदाता, क्या वजह है कि मतदाता जी कितने मतदाता वहां पर है, उस बूथ पर कितने मतदाता हैं? और जैसे कि मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कि अभी तक एक भी मतदाता जो है मुझे दिखाई नहीं दिया। दीपक जी, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्ट करेगा। दीपक जी, जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लोगों की आवाज आ रही ना, एक सेकंड। सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। गुना की बात की जाए तो गुना में भी लगातार जो है देखा जा रहा है कि वोटिंग हो रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर मतदान केंद्र खाली नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, लगातार जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे कि गुना में जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपके पीछे जो है मतदाता नहीं दिखाई दे रहे। कितने मतदाता वहां पर है? टोटल कितनी संख्या है उनकी? तकरीबन यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 5000 से ऊपर है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं फतेहगढ़ मतदान केंद्र पर।
यहाँ 4 पोलिंग बूथ हैं जिसमें 5000 से ऊपर मतदाताओं की संख्या है। जी, चारों पोलिंग बूथ। क्या वहाँ पर जनता को जागरूक नहीं किया गया वोट के लिए? क्या मतदाताओं को वहाँ पर जागरूक नहीं किया गया वोटिंग करने के लिए? क्योंकि जिस प्रकार से आपके पीछे का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह ही ऐसा होता है कि जनरली ज़्यादातर मतदाता अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो है एक भी मतदाता दिखाई नहीं दे रहा है। जी। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं ये वजह रही है, प्रचार-प्रसार में भी काफ़ी कमी दिखाई दी है। इसके बाद में जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को, उसमें भी कहीं न कहीं बहुत कमी दिखाई गई है अधिकारियों की तरफ से। यही वजह है मतदाता मतदान के लिए अभी तक नहीं निकला है। जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की यदि बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, 40 के पार जो है तापमान पहुंच गया। क्या इसका असर देखा जा रहा है? ये भी एक वजह मानी जा सकती है, लेकिन मतदाता कहीं न कहीं मतदान के लिए निकलता ज़रूर है। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जल्दी लोग आ जाते हैं या थोड़ी फुर्सत में आ जाते हैं। गर्मी इतना विशेष कारण नहीं है। विशेष कारण यही है कि कर्मचारियों ने मतदाताओं को जागरूक नहीं किया है इस बार और प्रचार-प्रसार में भी काफ़ी कमी दिखाई दी है। जी। जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि प्रचार प्रसार में जो है काफी कमी दिखाई दी है, तो ऐसे में क्या जनता वहां पर वोट नहीं करेगी? क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। चुनाव का बहिष्कार यहाँ किया गया था बमोरी विधानसभा में और गुना क्षेत्र में 2 जगह पे चुनाव बहिष्कार की बात सामने आई थी, लेकिन उनको कहीं न कहीं जो उनकी मांगे थी उनको पूरी करने के बाद में मना लिया गया है। जो चुनाव बहिष्कार थी उनको उनकी जो मांगे थी पूर्ण कर दी गई हैं। इसके बाद में वो वोट डालने के लिए मतदाता जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में मतदान की जो उत्साह होना चाहिए था वो मुझे लगता है इस बार प्रतिशत बहुत ही कम रहेगा। जी, कितना प्रतिशत अभी वोटिंग वहां पर हो चुका है? ये आंकड़े अभी तक तो सामने नहीं आए हैं हमारे जी। कि कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है यहाँ पर। जी, मतदाताओं के लिए क्या कुछ जो है प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? मतदाताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पर मौजूद है, पूरी चाक चौबंद है। पुलिस चप्पे-चप्पे पे पहरा दे रही है। असामाजिक तत्व या अनैतिक भीड़-भाड़ को भी इकट्ठा नहीं होने दे रही है। पुलिस और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हुए हैं। जी। जी, यदि आपके पास मतदाता हो तो आप उनसे हमारी बातचीत करा सकते हैं। जी। जी। हमारे पास में एक मतदाता आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जसमीत सिंह। जसमीत सिंह जी। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार मतदान हो रहा है। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोटिंग के लिए आए हैं? किस प्रकार के मुद्दे हैं? कुछ रेट कम हो जाए, सरकार बढ़िया बने, हम यही चाहते हैं। और जो सरकार है हम उसे वापस लाना चाहते हैं। ये है युवा मतदाता। युवा मतदाताओं का देखिए कितना अच्छा रुझान है कि वो बोल रहे हैं कि सरकार अच्छी बननी चाहिए और देश की तरक्की होनी चाहिए। जी। जी, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और देश की तरक्की तो सभी चाहते हैं। देश की तरक्की के लिए जो है सभी युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग है, सभी लोग जो है इस लोकतंत्र के महापर्व पर भाग ले रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मतदाता जो है जागरूक नहीं है, जिस कारण उन्होंने अभी तक अपना वोट नहीं डाला, अपना मत का प्रयोग जो है नहीं किया है। क्या अभी प्रशासन के जो भी लोग हैं लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी तक मतदान वहां पर बहुत कम हुआ है, क्या प्रशासन अब सतर्क हुआ है? क्या लोगों से अपील कर रहा है कि अपने मत का प्रयोग करें? जहाँ तक प्रशासनिक अमले के सतर्क होने की बात है तो उनकी चुनावी ड्यूटी अभी लगी हुई सभी वर्ग की, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस समय जा सकते हैं। ये तो मुमकिन अभी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं न कहीं नागरिक ही जागरूक जो नागरिक हैं वो कोशिश करें मतदाताओं को घर से निकालने की, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। जी। जी, दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लगातार मतदान केंद्रों पर जो है भीड़ दिखाई दे रही है, तो कई जगहों पर अभी तक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। वीआईपी न्यूज़ जो है
सभी से अपील करता है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मध्य प्रदेश में भी लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है मतदान होने हैं। तीसरे चरण में यूपी में भी लगातार मतदान जारी है। 10 सीटों पर वहां पर मतदान शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान सुबह से ही शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मतदान जारी है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी आज मतदान शुरू हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मत का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। ऐसे में लगातार जो है बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल सीट पर भी आज मतदान होना है। विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना, सागर, ग्वालियर, भिंड, भोपाल, इन सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान आज से शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में भी जो है मतदान सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक के मतदान होंगे। यूपी की 10 सीटों पर मतदान सुबह से शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज मतदान होने हैं और लगातार जो है देखा जा रहा है कि सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं। ग्वालियर की बात कर ले तो ग्वालियर में भी सुबह से ही लगातार जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार वोटिंग जारी है। वहां पर भी तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, सागर, बैतूल और भोपाल सीट पर सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 1,77,52,583 मतदाता आज वोटिंग करेंगे। भिंड में वोट डालने जा रहे लोग और लगातार यदि ग्वालियर की भी बात करें तो ग्वालियर में भी युवाओं में मतदान को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दिव्यानंद अर्गल जी जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, लगातार वोटिंग का सिलसिला जो है जारी है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी, ग्वालियर में कितना प्रतिशत वोटिंग जो है हुआ है, इसका शायद प्रशासन ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। जी, वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है? बता दूं कि लगभग ग्वालियर में 21.5 लाख मतदाता आज वोट करेंगे और इस लोकतंत्र के महापर्व में लगातार सुबह से लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। जो मतदाता है बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से हम अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार मैं सुबह से देख रहा हूँ, लगातार मतदान केंद्रों पर जा रहा हूँ। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है और जो महिलाएं वो अपने घर के काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने आ रही हैं और सुबह से ही जो युवा में भारी जोश देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने जिस तरीके से गर्मी का जो बताया है, लगभग ग्वालियर में भी टेम्परेचर लगभग 44 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की हुई हैं। मतदाताओं को कोई गर्मी से बचने के लिए टेंट लगाया गया, साथ ही उनको पूरी तरीके से ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। और लगभग मैं आपको बता दूं, यहाँ ग्वालियर लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा में यह मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लोगों की कतार देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर। जी, सुबह से ही जो है कतारें लगातार देखने को मिल रही है। किन विकास के मुद्दों पर जो है जनता वोट कर रही है इस बार? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मेरी जो मतदाताओं से बात हुई है, वो उनका यही कहना है कि जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार या फिर महिला किस तरीके से सशक्त बन सकती है, उनको लेकर मतदाता अपने वोट कर रहे हैं। जी, वही हमारे साथ अजय आहूजा जी भी बने हुए हैं, मैं उनसे भी चर्चा कर लेती हूँ। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जारी है। तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के मतदान होंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग
और युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करती है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से अजय आहूजा जुड़ चुके हैं। अजय जी, भोपाल में लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। बात कर ले भोपाल को लेकर के तो लगातार जो है देखा जा रहा है कि युवाओं में काफी उत्साह है, महिलाओं में काफी उत्साह है, बुजुर्ग भी लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। किस प्रकार का माहौल बना हुआ है अजय जी? अजय जी जी, भोपाल में वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मतदाता जो है भाग लेने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। किस प्रकार का माहौल भोपाल में बना हुआ है? बिल्कुल, माहौल की अगर बात करें तो आज जितने भी वोटर है बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी अपने प्रचंड रूप 12 बजे के बाद गर्मी का पारा बढ़ने के कारण आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर वोटर बिल्कुल घर से निकले हैं और यहाँ पर वोटिंग करते हुए बराबर अपना मत का प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करते हैं अधिकारियों की, तो अधिकारी यहाँ खुद मुस्तैद है और अधिकारी अपने खुद नजरिए से नजर बना के बैठे। हम यहीं पर हमारे साथ अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, उसको लेकर उनका क्या कहना है, उनकी नजर किस प्रकार बनी हुई है, न्यूज में आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जो आप खुद यहाँ स्वयं मौजूद है, इसको लेकर क्या? क्योंकि आज 7 मई लोकसभा मतदान का दिवस है और मतदाताओं को जागृत करने के लिए ने पीएजी ग्रुप को पूरे वार्डों में तैनात किया हुआ है, जो कि हम जिनको बूथ अवेयरनेस कहते हैं, उनके द्वारा घर घर कुंडी खटखटाई जा रही है कि मतदाताओं को निकालने के लिए कि मतदान करने अवश्य जाएं। हमने पीले चावल भी बंटवाए, आमंत्रण पत्र भी दिया है और निश्चित तौर पर मतदाता अपने मतदान तो आपने पालन अधिकारी सुधीर पूरी बात रखी गई और हम आपको शिवराज सिंह चौहान पूरा उपयोग कर रहे हैं। जी मैडम जी, लगातार जो है आपने बातचीत भी कराई हमारे उनसे और देखा जा रहा है कि आपके पीछे जो है कतार लगी हुई है। लोग जो है बड़ी संख्या में अपने मत का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। किन विकास के मुद्दों पर जो है वोट इस बार किया जा रहा है अजय जी? देखिए, विकास के मुद्दे सीधे साफ तौर पर है कि लाडली जो बेना की योजना थी, जिसको लेकर मंत्री ने तो यहाँ है, इसलिए महिलाएं विकास की तो मध्य प्रदेश में चारों तरफ मध्य प्रदेश मंत्री ने बिल्कुल 15 साल यहाँ पर की जांच अपना कार्य किया है। हम एक बात का कारण बिल्कुल नहीं रही है, जिसका पलायन होने के कारण आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी वहीं हमारे साथ ग्वालियर से भी बने हुए हैं दिव्यानंद जी। दिव्यानंद जी, भरत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक में जो है सीधी टक्कर जो है देखी जा रही है ग्वालियर में। किस प्रकार से वहां का माहौल बना हुआ है? जनता का क्या कुछ कहना है इस बार? क्या 400 पार होगा या हाथ बदलेगा हालात? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी का जो नारा है 400 पार और का जो नारा है वो तो जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनानी है। लेकिन जनता की बात करें, जनता जो असल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई को लेकर हो या बेरोजगारी को लेकर हो, उन्हीं मुद्दों के लेकर ही जो अपने मत का प्रयोग कर रही है। अगर प्रवीण पाठक की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी अपना पूरा दम दिखाते हुए और जो दमखम दिखाया था, इसको लेकर उनको निराश हाथ लगी थी। जितनी सीट का अनुमान कांग्रेस ने लगाया था उतनी सीट उनके हाथ नहीं लगी थी। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें 400 पार, अब ये 400 पार जो किस तरीके से जो मतदाता से जो हमारी बात हुई है सुबह से लगातार जो मतदाता जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार जो मत का प्रयोग कर रहे हैं वो सिर्फ जो जमीनी हकीकत जो मुद्दे हैं उनके ऊपर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उसी की बात करें, जिस तरीके से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को देखते हुए मतदाता का रुझान यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अभी देखना ये होगा, ये तो मतदाता भविष्य तय करेंगे कि किसकी सरकार होगी।
किसके सर पे ताज होगा। जी, वहीं अजय जी भी बने हुए हैं। अजय जी, लगातार जो है देखा जा रहा है कि भोपाल में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यदि बात कर ले वहां पर आलोक शर्मा को लेकर के और अरुण श्रीवास्तव जी को लेकर के, तो दोनों में जो है कांटे की टक्कर भोपाल में देखने को मिल रही है। ऐसे में जनता किसके पक्ष में है, क्या कुछ जनता का कहना है? अजय जी। अजय जी। जी जी। जी। कहना है कि अभी हम नहीं बताएंगे कि हम किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि वोटर क्या करना है अभी। अधिकारियों की बात करते हो तो अधिकारी भी अभी बराबर अपडेट नहीं दे रहे कितना वोटिंग हुआ है लगभग, परंतु अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से 20। जी जी, वहीं यदि बात कर ले भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के, तो सीधी टक्कर जो है दोनों में देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। और इस बार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का, और लगातार जिस प्रकार से युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है इस बार के मतदान को लेकर के, तो देखिए ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या होगा और किसकी सरकार इस बार आएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जिस प्रकार से यदि बात कर लूं 2019 के चुनाव को लेकर के, तो क्या इस बार फिर से मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, या पूरी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, या इस बार फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने हालात बदल सकता है? बिल्कुल, बात करते मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अगर जिस प्रकार अगर हम देख रहे हैं तो बीजेपी अपनी बात कर रही, कांग्रेस अपनी बात कर रही। कांग्रेस का ये दावा है कि हम 13 से 15 सीटें यहाँ पर लेके आने की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें लाने की बात कर रही है। पूरे देश में जितने भी जनता 400 पार की बात कर रही है। और हम आपको एक बात बताते हैं, हमारे बिल्कुल यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार अभी यहाँ पर वोटिंग चल रही है उस प्रकार देखा जाता है लोगों के मन में बना हुआ है कि जनता पार्टी प्रदेश में अपना परचम रखा है। दूसरी बात यही है कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आने वाले समय में वोटिंग की जो टिकट आती है उस दिन भारतीय जनता पार्टी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की यदि बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। विदिशा, राजगढ़, गुना, मुरैना सहित भोपाल और बाकी जगहों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। कांटेदार टक्कर जो है दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। यदि बात कर ले सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील भी की है कि अपने मत का प्रयोग करें। लगातार बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से जनता से वोट करने की अपील जो है की गई थी। वहीं अब देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या में वोटिंग हो और इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी भागीदारी निभा सके। वहीं वीआईपी न्यूज भी सभी से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें और इस चुनाव के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वोट किया है। अहमदाबाद से उन्होंने वोटिंग की है। वहीं बात कर ली वीडी शर्मा को लेकर के, तो उन्होंने भी जो है अपने मत का प्रयोग किया है। लगातार मोहन यादव की ओर से जनता से अपील की जा रही है कि अपने मत का प्रयोग करें। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 पार का, तो साथ ही साथ कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या होगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसके सर ताज सजेगा। लेकिन लगातार अभी तीसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है।
भोपाल में सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। ग्यारह राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और 9 बजे तक इन 11 राज्यों की 93 सीटों पर अभी तक 11.40% वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अहमदाबाद में वोट डाला है। भिंड में भी लगातार वोट डालने की प्रक्रिया जारी है। भिंड में सुबह 9 बजे तक 14.22% वोटिंग हो चुकी है और वहां पर भी लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। ग्यारह राज्यों की 99 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 11.4% वोटिंग हो चुकी है। यदि भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल में सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग जो है हो चुकी है। लगातार अभी भी मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है। साथ इसे लेकर के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रही है। सीएम मोहन यादव की ओर से भी जनता से अपील की गई है कि सभी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो चुकी है। लगातार वोट किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और लगातार सभी नेता कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश में भी सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार जो है सभी से अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ में भी लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ दुलारे अंसारी, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज 7 सीटों पर जो है चुनाव शुरू हो गए हैं। 7 सीटों का रण जो है इस बार देखने को मिलेगा। लगातार वहां पर भी वोटिंग की प्रक्रिया जो है जारी है। किस प्रकार का माहौल बना हुआ है छत्तीसगढ़ में? देखिए आयुष, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि मुझे कुछ ज्यादा भीड़ लग नहीं रही है। जिस तरीके से हमने इसी बूथ पे जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो देखा था, तो बहुत बड़ी भीड़ थी। वो भीड़ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में गायब है। मुझे लग रहा है कि जनता काफी नाराज है। हमें लग रहा था कि 2-4 सीटों पर रुझान देखने को मिल रहा है, पर अभी तो मुझे लगता है कि 7 सीट पर जितने मतदान होने थे उतनी मात्रा में, उतने परसेंटेज में मतदान नहीं हुए। तो जनता में ये नाराजगी दिख रही है, काफी नाराजगी। थोड़ा सा कैमरा को अगर घुमा करके मैं दिखाऊं तो एक ऐसा है कि 228 नंबर का जो बूथ है वो पूरे तरीके से खाली, उसमें तो एक आदमी भी नहीं है। मैं जब वोट डालने आया था तो मैं अकेला ही था उसमें वोट डालने के लिए। मतलब आप ये मान सकते हैं कि लोगों की तरफ से बहुत बड़ा पर्व कहा जा रहा है। उस पर्व को लेकर के लोग हर्षोल्लासित नहीं है। जी, देखिए, आपने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है जनता में बनी हुई है। किस प्रकार की नाराजगी जो है बनी हुई है? क्यों जनता वोट करने के लिए नहीं पहुंच रही है? लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस आवाज उठा रही थी कि 2 करोड़ साल नौकरियां, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार गिरती आई है। और देखिए, किसी सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाता है जब उस सरकार के समय पर ही वोटों की परसेंटेज में गिरावट आती है। कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार के लिए हमेशा सुखद समाचार रहा है जब परसेंटेज में गिरावट, मतलब सरकार में गिरावट, सरकार पर सीटें गिर सकती है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि मोदी सरकार में अगर लोग यहाँ तक नहीं आ रहे। सिर्फ रायपुर में मैं बता दूं तो 6 लाख वोटर है जो वोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ रायपुर की बात कर रहा हूँ मैं, ये बाकी विधानसभाओं की, बाकी लोकसभाओं की नहीं बात कर रहा हूँ। सिर्फ रायपुर की बात करें, रायपुर विधानसभा में पिछले बार 6 लाख वोटरों ने नहीं डाला था वोट। तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है जो वोटर दूर है, और इसमें इजाफा हो रहा है लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये बहुत देखना दिलचस्प हो जाता है कि वो वोटर कहाँ है। चुनाव आयोग ने वोटरों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, अलग अलग उपहार बनाए हैं। और आज कह सकते हैं कि गर्मी भी नहीं है, सुबह से धूप उतनी नहीं हुई है जितनी हर रोज हो जाती है। तो आज मौसम भी ठंडा, उसके बाद भी वोटर अगर बूथ तक नहीं पहुंच रहे, मतदान नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये
तत्कालीन सरकार के लिए अच्छी खबर साबित नहीं होगी। जी देखिए अभी तक जो है 13 कितना प्रतिशत वोटिंग वहां पर छत्तीसगढ़ में हो चुका है। 13.24% जो है वोटिंग अभी तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं यदि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं तो उनका नारा है 400 पार का, तो फिर किस प्रकार से 400 पार भारतीय जनता पार्टी करेगी? कहीं ना कहीं क्या उन्होंने जनता को जागरूक नहीं किया? देखिए, जब देश में 400 पार का नारा हर वोटर मतदान नहीं कर रहे हो तो मुझे लगता नहीं है कि 400 के आसपास जो बीजेपी सरकार है वो पहुंचेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जैसा हाल हम 7 सीटों पर देख रहे हैं। सुबह से सूरजपुर, कोरबा की सीट देखे, सूरजपुर की देखे तो सूरजपुर ऐसे हाथों से गिना जा सकता था। 25-50 लोग सिर्फ थे सूरजपुर में जो लाइनों में लगे थे। तो मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है और 400 पार से बीजेपी को इस बार संतुष्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि जो पिछली बार सरकार रिपीट हुई थी 330 और 300 के आसपास, वही बीजेपी सरकार में आकर के 300 साढ़े 300 तक पहुंच सकती है, क्योंकि वोटरों की तादाद जो है वो उतनी नहीं दिख रही जितनी सुबह से दिखनी चाहिए थी। उतना आकर्षण नहीं दिख रहा। खैर, लोगों को लाने के लिए इस बार ऑटो के अलावा कारों की भी व्यवस्था की गई है, फिर भी वोटर्स कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है। जी छत्तीसगढ़ में 7 सीटें हैं, कई सारी अहम सीटें हैं, कई सारे जो है दिग्गज इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 7 सीटों में यदि रायपुर की बात करूं तो रायपुर में 2 दिग्गज हैं जिनके चुनाव आज हो रहे हैं। लोगों में क्या उत्साह वहां पर देखा जा रहा है? क्या रायपुर में लोगों में उत्साह बना हुआ है क्योंकि बड़े दिग्गज नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं? अगर राजनीतिक पंडितों से माने तो बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे, क्योंकि राजनीतिक पंडित बताते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक है, कोई भी चुनाव नहीं हारे, तो बड़ा चुनाव नहीं हार सकते। और खैर, बृजमोहन अग्रवाल की एक लोकप्रियता एक अलग स्तर पे है, हर लोग उन्हें चाहते हैं। जब सरकारें कांग्रेस की थी और 3 विधायक रायपुर में कांग्रेस के थे और 1 विधायक सिर्फ बीजेपी के खेमे के थे बृजमोहन अग्रवाल, तो तीनों विधायक और मंत्रियों से ज्यादा भीड़ जो लगती थी वो बृजमोहन अग्रवाल के घर के सामने लगती थी। बृजमोहन अग्रवाल कहा जाते हैं गरीबों के सुनते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जो भी लोग बृजमोहन अग्रवाल के यहाँ गए वो खाली नहीं आए। तो ये अहम हो जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल को हराना विकास अध्याय के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं बात करूं कांग्रेस खेमे की, तो कांग्रेस के खेमे में कोई बड़ा हलचल नहीं दिख रहा है, पर बीजेपी में लोग आ रहे हैं और पर्ची लेकर के जा रहे हैं। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि बीजेपी के लिए, कि बीजेपी में मुझे लगता है कि सुनिश्चित हो चुकी है बृजमोहन अग्रवाल की जीत। जी वही हमारे साथ महेश राघव जी भी बने हुए हैं संभल से। महेश जी, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। संभल में भी लगातार सुबह से देखा जा रहा है कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान वहां पर शुरू हो गए हैं। किस प्रकार का माहौल संभल में बना हुआ है? जी महेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? महेश जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। दुलारी जी, देखिए लगातार यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह से ही शुरू हो गई थी, और यदि आप हमारी वोटर्स से बातचीत कराएं। वोटर्स से हमारे साथ बीजेपी से है जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बड़े भैया कहा जाता ही है। देखिए, क्या लग रहा है, इस बार मतदाता उतने अभी तक नहीं पहुंच पाए जितने पहुंचने चाहिए। या हम लोग सुबह 5 बजे, यकीन नहीं मानेंगे, लोग सुबह 6:15 बजे आ गए थे। तब हमको एजेंटों को बैठाने का जो अंदर समय होता है, जब मशीनें और मॉकल टेस्ट होती है, लोग उस समय पहुंच गए थे। आप इतना उत्साह था, अभी थोड़ी कम हुई है। तो सुबह 7 बजे से पहले 6:15 बजे तक लाइन में लग गए थे, इसलिए भीड़ थोड़ी अभी कम हुई है। 11 के आसपास वोटिंग अभी तक हुई है, 11.42 के आसपास वोटिंग हुई है। ये तत्कालीन सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या है, हमने 7 बजे से वोटिंग शुरू की, बहुत सारा वोट यहाँ हो चुका है। बहुत सारा पोलिंग बूथ हमारा पानी टंकी आंगनबाड़ी में भी, दोनों का रेशो निकलेगा तो ये रेशो जो 11% है वो बढ़ेगा। हमारे क्षेत्र में 15 पोलिंग बूथ है और सब जगह आपको जो लाइन लंबी दिख रही है, कुछ एक आध बूथ जहाँ पे चालू है उसकी संख्या ज्यादा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉलोनी वाले हैं, तो ऑफिसर्स लोग हैं, वो थोड़ा सा सेकंड हाफ में ज्यादा निकले सारे कामों में स्टार्ट।
तो देख सकते हैं आयुषी बता रहे हैं कि लोग निकलेंगे, ऑफिसर्स क्लास के लोग नहीं थे। खैर रायपुर में तो छुट्टी रखी गई है आज, आज को लेकर के आज छुट्टी दिया गया है, त्योहार को लेकर के कहा गया है छुट्टी वोट डालने के लिए, छुट्टी फिल्म देखने के लिए नहीं है, वोट डालने के लिए। देश का पर्व है और देश का गर्व भी कहा जाता है। लोकतंत्र में बहुत अच्छी खबर होती है जब मतदाता अपने घरों से निकलते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालते हैं। पर परसेंटेज जो हमें देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो मैं बार बार कहूंगा कि ये तत्कालीन सरकार के लिए पर नहीं है। खैर बृजमोहन अग्रवाल की जीत हो जाती है क्योंकि वो ना हारने वाले नेता नेता देखिए ये भी बोल रहे हैं कि एकदम आप मान के चलिए भाई साहब, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आज हम वर्ल्ड क्रिकेट में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम, तो मैं रायपुर की स्थिति ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 12 मुड़ा को उतार दिया। मतलब कितने वोटों से हारेंगे कोई अनुमान ही नहीं। देख सकते हैं कि किस तरीके से ठीक कह रहे हैं क्योंकि ना हारने वाले नेता, उनके कॉलर पे हारने को लेकर के एक दाग भी नहीं है और उनको कांग्रेस ने टिकट दी है जो विधानसभा में अपनी राज नहीं बचा पाए हैं, अपनी जीत को विधानसभा में रिपीट नहीं कर पाए। तत्कालीन सरकार में 75 सीट के आसपास थे, विधानसभा में जो रिपीटेशन था वो रिपीटेशन नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता कि विकास उपाध्याय अपने में भी बृजमोहन अग्रवाल को हरा सकते। खैर कयास लगाए जा रहे हैं। कहते हैं भाई साहब चुनाव के बाद, एक चुनाव के बाद, दो चुनाव के बाद, तीन चुनाव के बाद एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी जब अभी विधानसभा जीते, 8वां चुनाव था, 8वें चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट 68,000 वोटों से वो व्यक्ति खो जीता है। लोग कहते हैं कि यार 40 साल हो गया बदलो, लेकिन नहीं, 40 साल के बाद वो व्यक्ति 68,000 वोट से वो चुनाव जीतता है। तो आप उनके काम करने की क्षमता, लोगों के बीच पहुंचने की, सब कहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी लेट से आते हैं, लेकिन बुलाना उनको कोई नहीं छोड़ता। ये उनके प्रति लोकप्रियता दर्शाती है। शादी अगर है, बोल देते हैं कि दूल्हा दुल्हन खाने वाले, फिर भी इंतजार रहते कि ये भैया आने वाले, तो ये भैया उनकी लोकप्रियता दर्शाती है। और ये मान के हम चल रहे हैं कि रायपुर लोकसभा का जो चुनाव है पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतेगा तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल ठीक बोल रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी कहते, बृजमोहन अग्रवाल जी अपने भाषण में कहते भी हैं कि मैं हूँ वर्तमान काल का, भविष्य काल का सांसद और हमारे साथ भूतकाल के भी सांसद बैठे हुए हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ संभव बीजेपी में है। फिर बीजेपी में संगठनात्मक मजबूती बहुत अच्छी है और बृजमोहन अग्रवाल मुझे भी लगता है, जहां तक हमने भी सीटों की और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक भेजा, हमने पूरा कवरेज दिया है बृजमोहन अग्रवाल को, तो मुझे लगता है कि 5 लाख के आसपास के वोटों से बृजमोहन अग्रवाल अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। ये तय हो जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल ना हारने वाले नेता, अजय नेता। राजनीतिक में अगर किसी को अजय नेता कहा जाता है तो वो और सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल है। जी देखना जी है दुलारी जी, तो ये तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा कि कितने प्रतिशत वोटों से जो है वो इस बार जीत दर्ज करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर आयुषी, बृजमोहन अग्रवाल को लेकर के मैं साफ कह दूं कि सिर्फ वो ये देखना चाहते कि मैं कितने मतों से जीता हूं। अगर वो घर में सो कर भी रहते तो भी उनका जीतना निश्चित था क्योंकि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, सभी से मिलते हैं, सभी से बातचीत करते, सभी का समस्याओं का समाधान करते हैं। तो रायपुर में इसलिए आज तक के विधानसभा में बीजेपी ने कभी भी बृजमोहन अग्रवाल को जहां से भी टिकट दी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल वो हार का थोड़ा सा भी डर सताता होगा। जी देखिए, छत्तीसगढ़ जो है नक्सली प्रभावित एरिया माना जाता है। कई बार इसके पहले भी कई सारे जो है हमले हुए हैं। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं? सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बहुत ही कड़े किए गए हैं। गौरव सिंह ने, रायपुर के कलेक्टर ने तत्कालीन निर्देश दे दिया था तरीके से सुरक्षा को लेकर के कोताही नहीं बरती जाएगी, लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बूथ तक आप देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी है, बाहर से एंट्री गेट से खड़ी है, ब्लैक कमांडो खड़े हैं। मतलब सुरक्षा को लेकर पोलिंग जी कर दिए दुलारी गए जी, हैं ताकि किसी को भी लेकर के सुरक्षा। जी दुलारे जी, जी सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से आपने बताया कि पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं और लगातार जो है कमांडो वहां पर खड़े हुए हैं, आपने भी दिखाया भी कि किस प्रकार से सुरक्षा को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क बना हुआ है। जनता के लिए क्या कुछ सुविधाएं जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से की गई है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं देखा जा रहा था? देखिए गर्मी के प्रकोप से बचने आप देख सकते हैं कि जहां से लोगों की लाइन लगती है वहां पर भी टेंट की व्यवस्था कर दी गई है, पानी की अच्छी खासी व्यवस्था है, शरबतों की व्यवस्था है।
प्रशासन ने किसी भी प्रकार से इस बार चूकना नहीं चाहती है। प्रशासन कोई गलती नहीं करना चाहती है ताकि उसे खामियाजा भुगतना पड़े। सरकारें उन्हें दोषी ठहराई कि आपने इंतजाम नहीं किया था, इसलिए वोटिंग की परसेंटेज में गिरावट आई है। तो प्रशासन की तरफ से वहां भी टेंट लगा दिए गए हैं जहां पे लोग खड़े होकर के वोट डालेंगे, लाइनों में खड़े रहेंगे। तो और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा तापमान आज कम है, रायपुर में तो बहुत ज्यादा कम है, सुबह से ठीक से धूप भी नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो गर्मी आज है जो गर्मी बाकी पहले और दूसरे चरण में लोगों को देखनी पड़ी थी। जी दुलारे जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव शुरू हो चुके हैं। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में जारी है। वीआईपी न्यूज सभी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में भी लगातार सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में आज वोटिंग होनी है। ऐसे में लगातार मतदाता जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। युवा मतदाताओं की यदि बात करूं तो युवाओं में इस बार के चुनाव को लेकर के काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान होना है और लगातार अभी भी वोटिंग की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी जारी है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार मतदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की यदि बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। यूपी की 10 सीटों पर 9 बजे तक 11.13% वोटिंग हुई है। लगातार मतदान जारी है। कई गांवों में जो है मतदान का बहिष्कार भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों को जो है सुविधा नहीं मिल रही है, जिस कारण मतदान का बहिष्कार ग्रामीण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार कई जगहों पर जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस प्रशासन की यदि बात कर ले तो उनकी ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्मी का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था और जनता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भागीदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान जारी है तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। वोटिंग प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की यदि बात कर ले तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज मतदान हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जो हैं लोगों की दिखाई दे रही हैं। फिलहाल की अपडेट्स में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार। पूरी आजादी, ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं।